धनुष भंग के बाद आज हम आपको पढ़ाएंगे वन पथ पर। यानी जब राम सीता लक्ष्मण वन को जा रहे हैं तब रास्ते में एक गांव से निकलते हैं, उस समय का वर्णन है। तो स्त्रियां क्या कह रही हैं उसके विषय में बताया है। सीता जी क्या स्थिति है उसके विषय में बताया है कि पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर धये दय मग में डग दोय झलकी वर भाल कली कन की झलकी पुट सुख गए मधुरा दरवे। फिर पूछत है चलनो अब कहते पण कुटी करियो कित है तियकी लखे आतुरता पियकी अखियां अतचार चली जल चुए। यानी पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर धये मग में डग दोय। राम लक्ष्मण सीता धीरज के साथ श्रृंगवेरपुर गांव से 2 कदम आगे ही चले हैं। मग में डग दोय यानी 2 कदम की चले की झलकी भर भाल कली जल की पुट सूख गए मधुरा दरवे। सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी, झलकने लगी और उनके सुंदर होठ थकान के कारण सूख गए। पुट सूख गए मधुरा दरवे, पुट सूख गए, पुट है होठ को कहते हैं सूख गए, यानी वे मधुर होठ थकान के कारण सूख गए। फिर पूछत है चलनो अब कहते पर्ण कुटी कर दे कित है। फिर तब सीता जी अपने प्रियतम राम से पूछती हैं, हे राम चलनो अब कहते अभी हमें कितनी दूर और चलना है। पर्ण कुटी कर है कित है, कितनी दूरी पर पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे। तिय की लख आतुरता पिए की। अंतर्यामी श्री राम सीता जी की व्याकुलता को समझकर तुरंत समझ गए, समझ लिया कि वे बहुत थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं। तो राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा को देखकर श्री राम के सुंदर नेत्रों में आंसू टपकने लगे। की लख आतुरता पिए की अखियां अतचार चली जो उनकी आंखों में आंसू आ गए। यानी जब सीता जी ने पूछा कि कितनी और दूर चलना है, तब रामचंद्र जी ने सीता की ओर देखकर अनुभव किया और उस दुख का अनुभव करके राम की आंखों में भी आंसू आ गए। यानी पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर धये मग में डग दोय। राम लक्ष्मण और सीता श्रृंगवेरपुर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि सीता के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और थकान के कारण के होठ सूख गए। फिर पूछते हैं चलो अब कहते। फिर सीता जी पूछ रही हैं कि अभी कितनी दूर और चलना पड़ेगा, कितनी दूरी पर पत्तों की पर्णकुटी बनाकर रहेंगे। ऐसी बातों को सुनकर अंतर्यामी श्री राम सीता जी की व्याकुलता का कारण समझ गए कि वे बहुत थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं। तभी श्री राम के सुंदर नेत्रों में आंसू टपकने लगे। जल को गए लखन लड़का है पर को पिए छाए घड़ी के ठाड़े और पहुंच पसी वयार करो और पाए पकारो भूसुर ठाड़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठी विलंब लो कंटक काड़े और जान की नाक ने लको तनवार विलोचन बाड़े। जल को गए लखन लड़का है पर को पिए घड़ी है ठाड़े। यानी सीता जी श्रृंगवेर से आगे चलने पर थक जाती हैं, वे विश्राम करने की इच्छा चाहती हैं। तब वे राम से कहती हैं कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, जल को गए लखन है लड़का, तब तक परखो पिए छाए घड़ी के लिए घड़ी भर के लिए किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर प्रतीक्षा कर लें। परखो प्रतीक्षा करें, पिए छाए घड़ी के खाड़े, एक घड़ी के लिए कहीं पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं और प्रतीक्षा करें। पहुंच पसे बयार करो आए पाए उठा रे। इतनी देर में आपका पसीना पहुंचकर हवा कर देंगे और गर्म रेत पर चलने से आपके पैर जल गए होंगे, उन्हें भी धो दूंगी। पहुंच पसई बयार करे और पाए पकारों भूसे छाड़े। पसीना सूख जाएगा और आपके जो धूल पैरों में धूल लग गई होगी वो भी धुल जाएगी। रघुवीर तुलसी रघुवीर
प्रिया श्रम जान के बैठ बिलग बिलग कंटक गाड़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी समझ गए कि सीता जी थक चुकी हैं, वे विश्राम करना चाहती हैं लेकिन सकुचा रही हैं, इसलिए बैठ गए और बड़ी देर तक उनके पैरों में चुभे कांटे निकालते रहे। जानकी नाह को लेकर की पुलको नाय लोचन वाड़े। अपने प्रति पति का ऐसा प्रेम देकर सीता जी पुलकित हो गई और उनकी आंखों में प्रेम के आंसू टपकने लगे कि जल को गए लखन लड़का पर को पिया। सीता जी कह रही हैं कि जब तक लक्ष्मण जी पानी लेकर आते हैं तब तक विश्राम कर लें और उनका इंतजार कर लें। अब पसीना आ गया उसको पोंछकर हवा कर लें और पाए पखारो, और जो आपके पैर हैं गरम रेत से चलने से जल गए होंगे उनको भी धो दूंगी। श्री रामचंद्र ये सुनकर समझ गए कि सीता जी थक चुकी हैं और स्वयं विश्राम करने के लिए कहने में सकुचा रहे हैं। तुलसी रघुवीर प्रिया समझाने के बैठ बिलम कंटक ठाड़े और बड़ी देर तक बैठकर उनके पैरों में चुभे कांटे निकालते रहे। अपने प्रति पति का ऐसा प्रेम देखकर सीता जी पुलकित हो गई और उनकी आंखों में प्रेम के आंसू टपकने लगे। ये दो पद हैं, दोनों प्रश्नों का उत्तर। कोई दूर चलने पर सीता जी की क्या स्थिति हो गई, पानी लेने कौन गया था, और इस दोनों को हमें काव्य सौंदर्य लिखना है। यानी कोई दूर पैदल चलने पर सीता जी की क्या स्थिति हो गई है, पानी लेने कौन गया है, काव्य सौंदर्य लिखेंगे।